Hello everyone and guys, welcome to the channel. So guys, many of you have always asked me this question कि sir ESI current affairs plays a very important role and you always say that ESI current affairs are very important. ESI current affairs are very important. So there are some certain set of questions you guys are asking me here, which I have noted down beneath me. You can see here. First question is that what actually are these ESI current affairs here? Then what is the weightage of this ESI current affairs in phase 1 and in phase 2 of the examination? Then comes the next important thing, sir. How to prepare these ESI current affairs for phase 1 and phase 2? And then what are the important sources that you need to prepare so that you can master this ESI current affairs and you can score maximum marks in this examination. And in this video, all these things I will be discussing with you in this video. So stay till the end. Let's begin with this session, guys. But before that, an important thing for all of you guys. We guys are offering you a NABARD guidebook where the most important thing which is required for every aspirant is previous year question paper that we are providing you, which is absolutely free of cost, guys. We guys are giving you an idea of cutoffs of the previous year paper, the decoded syllabus for the non-merit section as well as for the general affairs part also, as well as we're also telling you about the important topics which you must follow if you are targeting your preparation. So if I talk about this guidebook, it can be your initial pillar of your preparation, where एक होता है ना कि रिवीजन शीट मिल जाए कि जहां पे मुझे टिक करना है कि क्या मैंने ये चीजें करनी है, तो वो आपकी जो हेल्प कर सकता है वो ये गाइडबुक कर सकता है, ठीक है, which is absolutely free of cost. The link for that is given in the description below. You can download it absolutely free. Now let's start with the first question, that is what actually are ESI current affairs here. हम बार बार बोलते हैं ESI क्या होता है ESI current affairs, ठीक है. हो सकता है काफी बच्चों को इसका आंसर पता हो सकता है काफी बच्चों को आंसर नहीं पता हो. तो देखिए ESI करंट अफेयर्स जो चीज है वो निकल के आती है आपकी नाबार्ड की नोटिफिकेशन में. बिकॉज इफ यू लुक एट द नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड, देयर इज द डिफाइंड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, डिफाइंड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हियर. नाउ द करंट अफेयर्स व्हिच आर एक्चुअली कैटरिंग टू दिस सिलेबस इज नोन एज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स, ठीक है. जैसा कि आप एजुकेशन की न्यूज पढ़ोगे, आप हेल्थ की न्यूज पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की न्यूज पढ़ जाते हो, आप फूड सिक्योरिटी की न्यूज पढ़ते हो, आप लेबर पॉलिसीज की न्यूज पढ़ते हो, आप एजुकेशन रिफॉर्म्स की न्यूज पढ़ते हो, आप रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ते हो, आप वाइस प्रेसिडेंशियल न्यूज पढ़ते हो, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में न्यूज पढ़ते हो, आप सोशल इश्यूज के कंटेक्स्ट में न्यूज पढ़ते हो. तो ये सारी चीजें कहां से निकल के आती है? आपके सिलेबस से ही निकल के आती हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि ये आपका होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स होते हैं जो यहां से डिराइव होते हैं. अब यहां से डिराइव होके जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में, जो आगे आपका फर्दर क्वेश्चन बनता है. सर स्कीम्स क्या है? वो ESI करंट अफेयर्स का एक सब पार्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स, दूसरा पार्ट आता है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, और तीसरा आ जाता है वो करंट अफेयर्स जो ना तो स्कीम्स में है ना रिपोर्ट्स में है, वो सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं. एक्सेप्ट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, दे आर नोन एज द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू सिलेबस, जिसको आप ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी ESI करंट अफेयर्स भी कई बार जनरल कंटेक्स्ट में इसको भी बोल देते हैं, ठीक है. तो एक ब्रॉडर कैटेगरी में ये एक सब पार्ट है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सिलेबस रिलेटेड करंट अफेयर्स एक्सेप्ट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स है. अब आते हैं जी, अगर देखिए क्वेश्चन कैसे है. देखो ये क्वेश्चन आया आपका, ठीक है जी, ESI में, तो ये आया स्कीम्स के ऊपर, ये आया आपका ESI करंट अफेयर्स के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से निकल के आता है. ये आ जाती हैं आपकी रिपोर्ट्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स. और ESI करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सिर्फ ESI वाले सेक्शन में ही आते हैं. You can see 1 or 2 questions being asked in the general affairs वाला पार्ट also. तो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में भी 1-2 क्वेश्चंस आपके ESI करंट अफेयर्स में से भी आते हैं. जैसे एक आधा क्वेश्चन स्कीम्स का आ गया, एक आधा क्वेश्चन रिपोर्ट्स का आ गया, एक आधा क्वेश्चन ESI करंट अफेयर्स से आ गया. तो दैट इज द थिंग, ठीक है. तो ये चीज है. अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि हमने पता कर लिया कि सर सबसे पहला क्वेश्चन ESI करंट अफेयर्स क्या है. अब आते हैं कि इनकी वेटेज क्या है. क्यों हम बोलते हैं कि ESI करंट अफेयर्स बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते अगर आप नाबार्ड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं. अगर आप वेटेज देंगे दोस्तों, अगर मैं स्पेसिफिकली ESI पार्ट की बात करूं, ESI दैट इज ESI सेक्शन ऑफ 40 क्वेश्चंस, तो यहां पे हमेशा स्कीम्स डोमिनेट करती हैं. आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स 16 मार्क्स, 23 मार्क्स, 14 मार्क्स. रिपोर्ट्स 12 क्वेश्चन थे, 22 में फिर 3 हुए, फिर 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है. ESI करंट अफेयर्स 8 और
11 मार्क्स है। अगर आप देखो पिछली बार हमारे अराउंड एंड अराउंड 52 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से थे। 52 में से 31 क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में से आने, व्हिच मींस ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर करंट अफेयर्स of the whole examination is coming only from ESI part of current affairs. That is the current affairs related to syllabus of economic and social issues. That is why we say this is very very important for the examination. ये है वेटेज पेपर 1 की। अगर हम वेटेज बात करें फेज 2 की कितनी है, तो फेज 2 में देखो स्कीम्स तो यार अलग ही लेवल पे चले जाती हैं, 18 मार्क्स, ठीक है जी। रिपोर्ट्स 9 मार्क्स। अब यहां पे बात करें ईएसआई करंट अफेयर्स, तो जो ईएसआई करंट अफेयर्स वाला पार्ट आता है वहां पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे वेटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज पिछले साल तो क्वेश्चन ही नहीं, उससे पहले 4 मार्क्स से क्वेश्चन आया था, तो दैट इज द थिंग हियर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है फेज 1 और फेज 2 में आते हैं ईएसआई करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हमारा अगला पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर दिस करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सबसे पहले जब हम हाउ टू प्रिपेयर की बात करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी पढ़ें, आप स्कीम्स पढ़ो, आप रिपोर्ट्स पढ़ो या आप करंट अफेयर्स पढ़ो रिलेटेड टू दी सिलेबस, क्लियर कट चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि सबसे पहले यू शुड बी थॉरो विद द सिलेबस, क्योंकि सारा कुछ आपका सिलेबस से ही मैप होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू मैप द करंट अफेयर्स विद द सिलेबस तो भाई मुश्किल है, फिर नहीं होने वाला। मैप करो सिलेबस को, सबसे पहली चीज मैपिंग। तो तभी मैंने बोला सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, अच्छी तरह सिलेबस को समझो, ठीक है। अब इस सिलेबस में एक चीज याद रखना, जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो एक टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन क्या, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन में क्वेश्चन होंगे। अगर आप बात कर रहे हैं फेज 1 की, तो यहां पे डिजायरेबल टाइमलाइन आएगी जी 5 मंथ्स की, जिसमें से अगर आप बहुत ही जैसे अभी बिल्कुल पढ़ रहे हो तो भाई कम से कम लास्ट 3 मंथ्स। ये हर एक चीज के लिए कॉमन है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स और ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए। बात करें फेज 2, तो यहां पे मैं डिजायरेबल ही बोलता हूं 8 मंथ्स, जिसमें से लास्ट 6 मंथ्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको फेज 1 और फेज 2 में जब जाना है तो आप 5 मंथ्स इसको पकड़ो, 1 मंथ आपका एग्जाम से पहले का बन जाएगा, बिकॉज 25 को पेपर है, तो 5 + 1 बिकम 6 मंथ, तो आपकी फेज 1 से ही फेज 2 की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन टैकल योर करंट अफेयर्स। तो टाइमलाइन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको प्रिपरेशन में सबसे पहला पार्ट बताया। बाकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोस्तों अगर हम बात करूं स्कीम्स, तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कैटर करेंगे सिर्फ वो एस्पेक्ट दैट इज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिलेबस, बिकॉज हाउ टू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैव ऑलरेडी टेकन अ डिटेल सेशन विद यू गाइस which is available on our EduTap regulatory bodies channel। तो क्या सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, क्या डायमेंशंस पकड़नी है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो आप ये वीडियो देख लो, ठीक है। देन हाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड सेशन बनाया है कि क्या वेटेज आती है, किस तरह की डायमेंशंस पकड़नी है, क्या सोर्सेज उठाने हैं इसके लिए। तो फॉर दैट पर्पस दिस कैन बी योर गाइडिंग वीडियो, ठीक है। आप यहां पे जाके इसको देख सकते हैं। Now we will talk about the part that is how to prepare ESI current affairs. Let us look at the questions here, because यहां पे कोई क्लियर कट डायमेंशन स्पेसिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार ESI करंट अफेयर्स में क्या करें, क्योंकि रिपोर्ट्स की डायमेंशन है, स्कीम्स की डायमेंशन है। यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझो, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन आया था हमारा फेज 1 में, ठीक है। अब पहली बात मैंने बोला ESI करंट अफेयर्स है तो सिलेबस से मैप होगा, ठीक है जी। सिलेबस से बात करता है जी स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, ठीक है, या फिर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से भी मैप हो जाता है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी से भी मैप हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से मैप हो जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया आपके यहां पे देखो, यहां से मैप होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से एक्चुअली जब भी आप एमएसएमई की बात करोगे, इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, तो इस सिलेबस से मैप होगा। और न्यूज में भी, मैंने बोला न्यूज में भी होगा। तो पेपर था हमारा सितंबर के आसपास, ये न्यूज में था 29 जुलाई को, ठीक है। तो अगेन 3 मंथ्स पहले हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये देखो न्यूज में था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फेज 2 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन आए नहीं, पर जब आया था तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा देखो नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन के ऊपर, ठीक है। अब नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ आया, उस पर क्वेश्चन पूछा कौन सा प्रोग्राम है, कौन से मैयर्स लिए गए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया जी कौन कौन एलिजिबल हैं, और तू पूछा गया प्रोग्राम का टारगेट क्या है, सिकल सेल एलिमेंट करने का टारगेट क्या है।
अब देखो हमने क्वेश्चंस देख ली, ये क्वेश्चन में बात करूं तो उस टाइम पे आपके एग्जाम से जस्ट 2 to 3 मंथ्स प्रायर, बिकॉज उस टाइम पे नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च हुआ था 2023 में, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। अगेन अगर मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ पे ना ये प्राइमरली फोकस करता है नॉट ऑन डिजीज, इट प्राइमरली फोकस ऑन ट्राइबल अफेयर्स पीपल्स का प्राइम फोकस वहां पे है। और अगर आप फिर सिलेबस पे चले जाओगे, यहाँ पे मैं आपको दोबारा सिलेबस पे लेके जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के ऊपर स्पेशल फोकस करता है नाबार्ड। मैं आपको दोबारा सिलेबस पे लेके जाता हूं, ठीक है, देखो दोबारा। अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा रहेगा बैकवर्ड क्लासेस, क्लियर कट। इसीलिए कभी भी आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन देखो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर बहुत इनिशिएटिव अगर कोई आते हैं तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। उसका रीजन ये सिलेबस है, क्लियर कट डिफाइंड किया है। आप कहते हो सर क्वेश्चन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एजुकेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया क्लियर कट डिफाइन किया उन्होंने, तो इसलिए सिलेबस इज द मेन थिंग। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं समझा तो भाई काम खराब हो जाएगा। इट वॉज रिलेटेड टू सिलेबस दैट इज एजुकेशन, ये रिलेटेड है ट्राइबल अफेयर्स से रिलेट करते, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया, ना कि वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज के कारण पूछा गया, ठीक है, ये रीजन था। अब न्यूज में भी था। अब आते हैं कि इसको आपको कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहली चीज यहां पे 2 सेट ऑफ, जब आप ईएसए करंट अफेयर्स को पढ़ोगे जो सिलेबस रिलेट करते हैं, यहां पे 2 सेट ऑफ न्यूज आएंगी। वन आती है डायनेमिक, जो सब्जेक्टिव टू चेंज है, जैसे जीएसटी इतना कलेक्शन हो गया है, ठीक है, फिर मैं बात करूं कि आपका इतने ज्यादा पीपल एनरोल हो चुके हैं ई श्रम पोर्टल के अंदर, इस तरह का डाटा, एमएसएमई में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, ये होता है डायनामिक डाटा, सब्जेक्टिव टू चेंज है। एक आता है आपका स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ द न्यूज। व्हाट इज स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ द न्यूज? फॉर एग्जांपल वी आर रीडिंग अ न्यूज ऑन जीएसटी, हमने एक जीएसटी पे न्यूज पढ़ी। अब न्यूज क्या है कि जीएसटी का टैक्स स्लैब चेंज हो गया, वो डायनामिक है, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। जो टैक्स स्लैब चेंज हुआ वो आता है डायनामिक कॉन्टेक्स्ट में। या फिर जीएसटी कलेक्शन की बात करोगे तो वो हर महीने आती है, वो डायनामिक है। क्या वो पढ़ना है? वो पढ़ना सिर्फ एग्जाम से लास्ट 3 मंथ्स का प्रायर, 3 मंथ्स पहले वाला। बट अब जीएसटी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर हम पढ़ेंगे इसका स्टैटिक पार्ट। अब इसको स्टैटिक कैसे बोलते हैं? जैसे जीएसटी है क्या, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना है, ठीक है। जीएसटी के कितनी स्लैब्स हैं, जीएसटी के अंदर अपीलेट कहां पे आता है, ठीक है जी। जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन से आर्टिकल के अंदर जीएसटी बना है, ठीक है। दिस इज द स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन यू सी गाइस देयर विल बी क्वेश्चन ऑन डायनामिक एस्पेक्ट which will be from the recent 3 months, बट अगर उसके साथ साथ आपको स्टैटिक कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। एग्जांपल एक और लेता हूं, जीएसटी तो मैंने बताया आपका इसके ऊपर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की 16 समिट इंडिया होस्ट करने वाला है, दैट इज अ डायनामिक पार्ट कि 16 समिट करेगा, उसकी कोई थीम होगी, वो इंपॉर्टेंट है। बट ब्रिक्स है क्या, कितने मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है या नहीं है, ठीक है जी, इंडिया मेंबर है। लॉन्च ईयर कब बना, एस्टैब्लिश पूछेगा, नॉट ईयर, एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट क्या है, ठीक है जी। अब इंडिया का क्या रोल है इसमें, इंडिया मेंबर भी आता है और इंडिया का रोल क्या, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी, स्टैटिक कंसेप्ट। इसीलिए जब भी आप ईएसए करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, यहां पे 2 चीजें बहुत हैं। एक तो द नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ टॉपिक इज मोर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी जीएसटी इज बीइंग कंसिस्टेंटली सीन इन न्यूज। You go with Ramsar sites, they are consistently seen in news. ऐसा नहीं है कि Ramsar sites अभी न्यूज में आएंगे तो बाद में नहीं आएंगे, नहीं है। Ramsar sites, if you look at this year, February there were some Ramsar sites added. Then I think in July, August Ramsar sites added. Now previous month also Ramsar sites have been added. So dynamic part is number of Ramsar sites. But what is Ramsar as a convention? What was the initial Ramsar sites that were added? It's a static part. It is being covered here. That is going to be dynamic part. तो इसी तरह से आपको डायनामिक एस्पेक्ट और स्टैटिक एस्पेक्ट पढ़ना है। और पढ़ना क्या, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो कब बनी, इंडिया मेंबर है या नहीं है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ठीक है, और इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, व्हाट आर दीज इंस्टीट्यूशंस, व्हेन वर दे फाउंड,
what was the how many members they have, is India a member, that's a part. Coming to the organization like GST, government marketplace, so when was they launched, who is executing that specific GST और गवर्नमेंट मार्केटप्लेस कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद इनके क्या चीजें, जैसे जीएसटी में टैक्स लैब आ गया, गवर्नमेंट मार्केटप्लेस प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, तो क्या प्रोक्योरमेंट टारगेट्स में है कोई स्पेसिफिक, तो वो चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर ईएसए करंट अफेयर्स। अगेन आई वुड से दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायमेंशंस व्हिच वी हैव इन स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, बिकॉज रिपोर्ट्स में मैं बोल सकता हूं रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, यहां पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जितना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आता है। बाकी आपसे ईएसआई स्टैटिक जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपका ईएसआई स्टैटिक का कंसेप्ट में इजी बन जाता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस। ठीक है, दे कैन सिंपली आस्क यू क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट ऑफ ईएसआई स्टैटिक, द आर्टिकल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सिंपल आर्टिकल टू वाइस प्रेसिडेंट, it can be part of Indian political system under ESI static, but ये current से derive होगा। So this is how the ESI current affairs have to be taken। और पढ़ना एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, try to club all the news of that specific topic in a single file or in a single compilation, और एक सिंगल जगह पे पहले सारी पढ़ो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जीएसटी, तो पिछले 4, 5, 6 महीनों में जहां पे भी जीएसटी न्यूज में है, सारे न्यूज को क्लब करो, read this news, dynamic aspect, read the latest one, but static of GST you should be able to understand। So whenever you are starting the current affairs, अगर अभी पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले, तो यार ये वाला एस्पेक्ट भी ध्यान रखो। अगर थोड़ा सा आप 6 महीने 8 महीने पहले पढ़ रहे हो, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इस कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस होगा। ब्रिक्स क्या है वो कभी नहीं बदलेगा अनलेस एंड कोई मेंबर ऐड हो गया। तो दिस इज हाउ द ईएसआई करंट अफेयर्स हैव टू बी अप्रोच्ड, एंड द थिंग इज सिमिलर फॉर फेज 1 एंड फेज 2, बिकॉज आप क्वेश्चन देखो, नेशनल सिकल सेल मिशन, अब सिकल सेल मिशन कोई मिशन लॉन्च हुआ है, तो मिशन में सबसे पहली बात हुई कि मिशन का ऑब्जेक्टिव तो होगा, टारगेट तो होगा, तो ऑब्जेक्टिव यही पूछा उन्होंने कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, यही तो पूछ रहा है वो, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, हम लेबोरेटरी बनाएंगे, फिर कुछ टारगेट भी होगा कि कितने साल किनको करोगे, कब क्या टारगेट रखा है देखो 7 करोड़ पीपल को हम लोग काउंसिल करेंगे, 45 ईयर्स तक को करेंगे, 35 ईयर्स तक को करेंगे, 18 ईयर्स वाले को करेंगे, नहीं करेंगे, ये टारगेट हुआ। किसके लिए करेंगे, ये भी आगे यहाँ पे, और ये टारगेट ये भी पूछा उसने कि कब तक का टारगेट ईयर है। सो टारगेट ईयर विल बी देयर, तो कोई मिशन है तो उसका टारगेट तो होगा, किसी के लिए ही किया जाएगा, तो मिशन में हमेशा क्या होगा, मिशन का सिंपल याद रखो, कोई भी न्यूज पढ़ोगे, always remember why we are doing this, why this mission has been launched, for whom that mission has been launched, and what we are going to do in this specific mission, that is the with the target। बस यहीं पे ही आपका पूरा का पूरा न्यूज, मिशंस, प्रोग्राम्स, यहीं पे सारी चीजें, यहीं पे मेन चीज यही है। ठीक है, so I think this is now I have elaborated in a very detailed manner how to cover ESA current affairs। Now is the next thing, that is what are the sources you can tackle for ESA current affairs। Schemes and reports I will not be talking about here because that I have already explained you in the previous session। ठीक है जी, of the sessions of schemes and reports, but यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ESI current affairs सिलेबस रिलेटेड उनको कहां से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। Now, whenever you're going for ESI current affairs, I would say one source which is the BAP of always, that is Press Information Bureau. Other than that, if I talk about newspapers, so the Hindu or Live Mint can be a prominent newspapers that can be used. But in my opinion, I always say Press Information Bureau complement it with the compilations, because Press Information Bureau will help you in finding out the news and filtering out the news. But जो background पढ़ना है, जो concept पढ़ना है कि क्या है वो टॉपिक, वो आपको कहीं ना कहीं कंपाइलेशन से ज्यादा बेटर हेल्प मिलेगी। ठीक है, along with that you guys can follow our YouTube sessions, that is of City 360, where Devanshu sir is taking your classes and he basically helps you in talking about the topics of ESI current affairs। So he covers those current affairs in City 360। ठीक है, आप वो सेशंस देख लीजिए। आपके रिवीजन सेशंस होते हैं, आप वो देखिए जहां पे जीए और ईएसए के मंथली रिवीजन सेशंस होते हैं, आपके स्कीम्स के सेशंस होते हैं, तो दैट यू कैन वॉच आउट फॉर योर ईएसआई करंट अफेयर्स प्रिपरेशन हियर। ओके, सो क्लियर अबाउट दिस थिंग। ठीक है जी, और अगर मैं देखूं तो मैं आपको अभी बताया जो न्यूज हमने आज देखी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से थी। ठीक है, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में भी ले जाता हूं आज,
ठीक है, तो वो पीआईबी है, पीआईबी है ना, पीआईबी से तो आया सारा पेपर। ईएसआई करंट अफेयर्स में प्राइमरली द इंपॉर्टेंट सोर्स इज स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। ओके, सो आई होप नाउ दिस गिव्स यू क्लैरिटी दैट हाउ टू टैकल द करंट अफेयर्स, ठीक है जी, how to prepare the current affairs. Now before I wrap up this video guys, an important thing for all of you, ठीक है जी, how EduTap is helping you. So guys, if we say at this point of time, ठीक है जी, if you are targeting the NABARD graded 2025 examination, so we have launched a dedicated crash course for you, ठीक है जी, जहां पे एक live crash course है where your merit and non-merit both things going to be covered here. We are taking your live classes. आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन मिली है। अगर हम बात करें EduTap की, तो आपको एक प्रॉपर करंट टैब मैगजीन मिलता है जहां पे जीए प्लस ईएसआई का सेक्शन है, where we are covering all the current affairs of ESI related to your syllabus other than schemes and reports. Schemes के लिए schemes टैब है, reports के लिए reports टैब, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, that you will be getting it here, ठीक है। प्लस अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये ब्रोशर अगर आप खोलोगे तो यहां पे आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं ESI करंट अफेयर्स के, ठीक है। सो दीज आर बीइंग कवर्ड, यू कैन सी हियर, ठीक है जी। ESI current affairs October has already taken place, so now we are going to start with अक्टूबर हो चुका है, तो अभी सितंबर होगा, तो आप यहां पे देख भी सकते हैं ESI current affairs ऑफ सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, तो लास्ट 5 मंथ्स है योर ESI सेक्शंस आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस लाइव एंड आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस इन दो स्पेसिफिक सेक्शन। तो जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको करनी है, वो चीज हम यहां पे आपके साथ लाइव करके दिखा रहे हैं कि कैसे चीजों को क्लब करना है अपने प्रेपरेशन के लिए। Plus, you will be getting here full length mock test for your preparation, for understanding that whether you are on right track or not. And if you are a student who said that कि सर मैंने पढ़ा हुआ है, I just want to analyze myself whether I am on right track or not, you guys can go with our phase 1 plus phase 2 test series where you will be getting chapter wise test, sectional test, full length test, as well as the solved PYQs are going to be provided to you. If somehow you are targeting or you are thinking of targeting 2026 examination और आपको लग रहा है कि मेरा नॉन मेरिट भी अच्छा नहीं है, मेरा मेरिट भी अच्छा नहीं है, so from basic you guys can go with our gold course, NABARD grade A gold course. And if you are somehow good in non-merit section, आपको लग रहा है मेरा करंट अफेयर वाला पार्ट और मेरा फेज 2 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सिल्वर कोर्स के साथ भी जा सकते हो NABARD के, दैट इज सिल्वर कोर्स फेज 2 प्लस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड यू हियर। विद रिस्पेक्ट टू द डिस्काउंट्स गाइस, whenever you will approach to the website, जो भी प्रेजेंट डिस्काउंट्स हैं आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे और वो चीज को आप जहां पे आके you can take that specific discount. When I am making this video, so we are offering 76% off on test series and 72% off on live crash course, and on the gold courses it is 76% off on both silver and gold courses here. Okay, so this is all about this video guys. I hope this video was fruitful for you in understanding how to approach ESI current affairs for your examination, ठीक है जी। So I wish you all the best for the examination guys, ठीक है जी। Keep working hard, keep preparing hard. कोई भी मन में डाउट है तो पूछना जरूर, ठीक है जी। जस्ट वन स्टेप अवे ईमेल कर देना at hello@edutap.co.in पे, या फिर कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।